गुजरात के वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय ने सिल्वर जुबली के मौके पर पर्यावरण के प्रति बड़ा योगदान दिया है। वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय स्कूल अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। अपने 25 सालों को पूरा करने का एक सेलिब्रेशन मना रही है जो बिल्कुल अलग तरीके का है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आम की जो गुठलियाँ हम खा खा कर फेंक देते हैं, उन सभी गुठलियों को कलेक्ट किया है। क्यों किया है? आपने नाम सुना होगा सुभोजित मुखर्जी का, जो कि महाराष्ट्र के मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो 1 लाख आम के पेड़ उगाएंगे, जिनके एनजीओ में देश भर से अलग अलग लोग जो है गुठलियों को इकट्ठा करके उनको भेज रहे हैं, ताकि वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो और एनवायरनमेंट में अपना एक योगदान दे। इसी के चलते इस 25 साल के सेलिब्रेशन में यहाँ के टीचर्स और ख़ास करके यहाँ के स्टूडेंट्स ने आम की गुठलियों का कलेक्शन किया है, जिसे अब महाराष्ट्र भेजा जाएगा और वहाँ पर आम के पेड़ उगाने के इस संकल्प में अपना योगदान दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इस इनिशिएटिव में अपना योगदान दिया है, उन सभी की झलक आप देख पा रहे होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को आप देख पा रहे होंगे। साथ ही में जो पेटी वहाँ पर रखी है, जो बॉक्स वहाँ पर रखा है, उसमें आम की गुठलियाँ उन्होंने कलेक्ट करके रखी हैं। सभी अलग अलग गुठलियाँ हैं, कुछ ड्राई हो चुकी हैं, कुछ को पूरी तरह से पैकिंग के लिए रेडी कर दिया गया है और वो अलग अलग बॉक्स में जो है महाराष्ट्र भेजी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर 4 टेबल्स, उनमें से सबसे पहला टेबल यहाँ पर जो बॉक्स है, सीड कलेक्शन यहाँ पर जिस तरह से किया गया है, वो आप पेटी देख पा रहे होंगे, पूरी भर के गुठलियों की बॉक्स यहाँ पे रेडी किया गया है। इसी के साथ आपको मैं दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीड सॉर्टिंग, यानी कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है कि इन गुठलियों को किस तरह से पूरी तरह से पैक करके भेजना है महाराष्ट्र, उसका ये सेकेंड प्रोसेस है। जो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरह से गुठलियाँ इकट्ठी करी हैं, तो सभी उस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। जिन्होंने जिस तरह से इकट्ठी करी, उस तरह से उस बॉक्स को रेडी किया गया है। और वहीं इन गुठलियों को सुखाने, यानी कि जो गुठलियाँ सूख गई हैं, उन पेटियों को यहाँ पे रखा गया है। वहीं अब 4th टेबल पर मैं आपको ले जाऊँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रेडी फॉर पैकिंग। यहाँ पे ये जो सारी पेटियाँ हैं, ये सभी जो पार्सल यहाँ से करना है, जो कुरियर यहाँ से करना है, उसके लिए बिल्कुल रेडी है। यानी कि ये सीधे वहाँ पहुँचेंगी और जो उनका पर्पस है, जो उनका मिशन है, उसके लिए ये गुठलियाँ काम आएंगी। साथ ही इन बच्चों ने आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर के बैग बनाए हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण की एक उन्हें सीख दी जा रही है कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। ये सभी बैग्स इन बच्चों ने बनाए हैं और स्कूल वाले इन्हें ये सारी शिक्षा दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अपना योगदान दिया है और जिन्होंने ये सीड्स कलेक्ट किए हैं। ये जो पूरा प्रोसेस कलेक्शन का शुरू हुआ है, कहाँ से आपको इन्फॉर्म किया गया था सभी स्टूडेंट्स को, और उसके बाद में किस तरह से आपने कलेक्शन किया है, वो पूरा बताइए ज़रा। हमको मतलब इसके बारे में अप्रैल में हमें इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ये इवेंट है जिसमें मैंगो सीड्स कलेक्ट करना है। सो हमें सर्कुलर्स और वो सब भेजे गए थे एंड वी वर लाइक वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो हर एक स्टूडेंट, प्यून्स, टीचर्स एंड सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए एंड एवरीवन हैज़ प्रोवाइडेड मैंगो सीड्स फ्रॉम देयर ओन हाउस होल्ड्स एंड ऑल। आपकी तरफ से कितने सीड्स कलेक्ट हुए होंगे? मेरे तरफ से मतलब 10 to 15 सीड्स हुए थे और मैं इस इवेंट की वजह से मेरे मतलब घर और मेरे फार्म में वहाँ पे भी हमने बहुत सारे मतलब मैंगो सीड्स हमने कल्टीवेट किए। अब बात करते हैं, एक और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपके साथ में भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि जो ये पूरा प्रोसेस था वो क्योंकि इन्होंने बताया कि अप्रैल से वो शुरू हो गया था, तो आपने किस तरह से कलेक्शन शुरू किया और कितने कलेक्ट किए, वो बताइए। मैंने पूरे नेबरहुड से, मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, तो मैंने मेरे पूरे बिल्डिंग को बोला कि हम ये पूरा मैराथन रन कर रहे हैं मैंगो कलेक्शन सीड्स का, और मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अगर आप मैंगो खाओ तो उनके जो सीड्स हैं वो रहने दो और मैं ड्राई करने दो, और उनके थोड़े दिन बाद मैंने सब सीड्स कलेक्ट किए और मैं सब सीड्स, जब स्कूल रीओपन हुई तो मैं सब सीड्स लेके आ गया इधर वापस। मैंने आई थिंक टोटल 92 सीड्स कलेक्ट किए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में, और ख़ास कर क्योंकि सब ने अपने हिसाब से सीड्स कलेक्ट किए हैं, तो मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन करूँगी, कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं, और साथ ही साथ इस बात का जवाब भी जानना चाहूँगी कि आप यूथ हैं, तो आप पर्यावरण के बारे में क्या सीखा है अब तक और क्या कहना चाहेंगे आगे लोगों को?
हाँ, तो मैंने अभी तक टोटल मेरा कंट्रीब्यूशन 20 टू 30 सीट्स का रहा है। आपने जैसे कि अभी बोला कि वी आर यूथ्स, राइट? तो हमारा आजकल की जनरेशन लाइक फोकस ओनली ऑन कंफर्ट ज़ोन। तो हमारा ऑब्ज़र्वेशन ये रहा है कि हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के एनवायरनमेंट के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में भी कुछ सोचें। और इसीलिए जो हमारे स्कूल ने हमको ये इंस्पिरेशन दिया है, तो हमारे ये कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये पूरा ना कि बल्कि सिर्फ हमारे स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट था, पर पूरे इकोसिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, हमारा स्पेशल थैंक्स हमारे चेयरपर्सन तेजल अमीन मैम, प्रिंसिपल अर्चना मिश्रा मैम और सारे प्यून्स से लेके हमारे सारे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स को हमारा स्पेशल थैंक्स है। अब बात करेंगे नवरचना स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना मिश्रा से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी जो पहल है, ये पूरी कोशिश है, वो इस स्कूल के पूरे स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल, इन सबके ज़रिए हुई है। तो मैं बात करना चाहूँगी यहाँ की प्रिंसिपल से और जानना चाहूँगी कि ये जो इनिशिएटिव है, इसका आइडिया इन्हें कहाँ से आया और क्या कहना चाहेंगी वो इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में। तो आइडिया एक्चुअली मेरा नहीं है, ये लोग क्रेडिट देते हैं, पर क्या है कि हम लोगों ने एक वीडियो देखा था साथ में, जिसके बेसिस पे हम इंस्पायर हुए और हमारे टीचर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया। और ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा क्योंकि छुट्टियाँ आने वाली थी, तो और मैंगो सीज़न है, तो आइडिया अच्छा लगा। मैंगो सीज़न में आई एम श्योर बच्चों ने बहुत एफर्ट लगाया, हमारे टीचर्स ने भी। इट इज़ ईज़ी टू, आप मैंगो खा के फेंकना आसान है, लेकिन उसको फिर उसके सीड्स को धोना, फिर उन्हें सुखाना, फिर इंश्योर करना कि वो स्टेल नहीं हो जाएं, वो सब करना, तो इन लोगों ने बहुत एफर्ट किया है। इट इज़ अ ग्रेट थिंग हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, और हमारे बच्चों को एक्चुअली इट इज़ अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। तो इसका मतलब एक्चुअली मुझे ये लगता है बच्चे ऑलरेडी अवेयर हैं और इनके ज़रिए बाकी बच्चे अवेयर हो रहे हैं। और अगर हम ये कंट्रीब्यूट कर पाएँ इनसे, रियली अगर वो लोग जिनको हम ये दे रहे हैं वो अगर ट्रीज़ उगा पाएँ और ये मैंगोज़ प्रोड्यूस हो पाएँ, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। एनवायरनमेंट में छोटा सा कंट्रीब्यूशन नवरचना विद्यानी विद्यालय कर सके, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन बच्चों को जो पूरा डायरेक्शन दिया गया था, जो पूरा समझाया गया था कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करने वाला है, उनके टीचर इंचार्ज से अब हम बात करते हैं। जॉली जोशीपुरा जो हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये पूरा कोऑर्डिनेशन बच्चों के साथ किस तरह किया और कितना इजी या डिफ़िकल्ट रहा था बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाना। इस बार की गर्मी जब इतनी ज़्यादा होने लगी और जब पर्यावरण के बारे में हम सबको कुछ सीरियसली करने के लिए मतलब कंफर्म करना था कि हम कुछ कर पाए, तो आने वाले सालों में गर्मी का थोड़ा तो कम से कम लेवल कम हो जाए। तो हम लोगों ने जब आम के पेड़ के बारे में सोचा कि आम का पेड़ है, उसमें पतझड़ की ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, छोटे इंसेक्ट से लेके बहुत सारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड इवन हम भी उसके नीचे बैठ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और गर्मी कम लगती है। तो सोचा कि हम आम के पेड़ को यहाँ बड़ौदा में ही लगाए। बट साथ में जब हमने देखा कि मुंबई में मिशन ग्रीन मुंबई NGO, दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो 1 लाख मैंगो ट्री, तो फिर हमने स्कूल के ज़रिए सोचा, तो फिर हमने स्कूल के सारे बच्चों को, प्यून्स को, टीचर्स को, सबको बोला कि इस बार समर में जितने भी आम खाए उसके मैंगो सीड्स को वॉश करके, ड्राई करके स्कूल में जमा कराए। और हम आशा करते हैं कि आने वाले साल में इसी तरह का प्रोजेक्ट हम वडोदरा अपनी संस्कार नगरी में भी कर पाए और हम यहाँ पर भी मिशन ग्रीन मैंगो, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सब जितना भी हमसे ज़्यादा हो सके कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इन बच्चों के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 टीचर इंचार्ज जो हैं इकट्ठे हुए थे। अब बात करते हैं कृष्णमाल मैम के साथ में और अब वो बताएंगी कि वो इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहती है। मैं VNM को पहले थैंक्स बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज बच्चे ने लिया एंड 25th ईयर सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है सिल्वर नवरचना विद्यानी विद्यालय का। तो मैडम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कुछ तो करने एनवायरनमेंट के लिए। सो व्हेन दिस मैंगो प्रोजेक्ट केम, तो ये पूरा स्कूल के लिए हम असेंबली में और हमने वीडियो दिखाया, असेंबली में इसके बारे में बोला, तो बच्चे ने इतना इंटरेस्ट दिखाया इसके ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट जब हुआ, बच्चे का यही है कि हमारा ERP में भी हमने भेजा, पेरेंट्स को भी इसके बारे में अलर्ट किया कि हमको गुठली चाहिए, आप फेंकना मत। सो
जैसे ही 13th ओपन किया हमारा इतना कलेक्शंस हो गया, हम फिर पूरा सेग्रीगेट किया, सॉर्टिंग किया, ड्राइंग के लिए बच्चे, ये पूरा बच्चे का मेहनत है। सो वी आर वेरी प्राउड। एंड अभी जो ये जाएगा, अभी एज मैडम ने, जॉली मैम ने बोला कि हमारा जो आम महाराष्ट्र में ग्रो होता है, फ्यूचर में उनका आम भी इधर आएगा, तो इट इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन भी हो गया इधर। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोजेक्ट एंड थैंक्स टू वीएनएम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आज के युवा को तैयार करना अपने कल के भविष्य के लिए, उन्हें सही सीख देना एक शिक्षक का काम होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उन लोगों का काम होता है। और बहुत अच्छी बात है कि नवरचना स्कूल अपने स्टूडेंट्स को वो सारी सीख बहुत अच्छे से दे रही है, और उसकी एक झलक आपने आज ये देख भी ली है कि ये सेलिब्रेशन का जो अलग तरीका स्कूल के स्टाफ ने, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स द्वारा निकाला गया है, वो कितना अलग है, और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जो जानकारी दी जा रही है वो कितनी अच्छी है। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि हर स्कूल, हर एनवायरनमेंट इस तरह का हो जहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाए कि हमारा पर्यावरण कितना ज़रूरी है। इसी तरह वडोदरा और देश दुनिया की खबरें हम आपको वीएनएम टीवी के ज़रिए दिखाते हैं, तो उसके लिए आप वीएनएम टीवी से जुड़े रहिएगा। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जियो फाइबर पर आप हमें देख सकते हैं 498 नंबर के चैनल पर। नमस्कार।